पास से मैं ऑडियो कर लेती हूँ, रिकॉर्ड हो जाएगा इजीली। हाँ, सो हमने पूरा देखा। हाँ, बाकी तमाम करा। ठीक है, बाकुन यानी बाकी तमाम करा। सो आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सारे के सारे कुरा के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सारे कुरा के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे कुरा के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। फिर आगे दो आयात को हमने मिलाकर पढ़ना है। अर्रहमानिर रहीमी मालिकी यौमिद्दीन। क्यों मिला के पढ़ेंगे, कोई खास रीजन नहीं है। हमारी बाजी ने हमें मिलवा के पढ़वाया था। मैं आगे जितने बैचेस को पढ़वाती हूँ मिला के पढ़वाती हूँ। इक़रा कमा उल्लिमतुम। ठीक है, जैसा पढ़ो वैसे सिखा दो आगे जाके। चले, फिर हमने यहाँ पे देखा कि अर्रहमानिर रहीमी मालिकी कलिमा पे दो तरह की क़िराआत है। एक मालिकी यौमिद्दीन और दूसरा मलिकी यौमिद्दीन बगैर अलिफ के। मालिकी पढ़ने वाले हैं आसिम, किसाई, याकूब, खलफुल आशिर। और बाकी तमाम के तमाम कुरा पढ़ेंगे मलिकी यौमिद्दीन। ठीक है, मालिकी यौमिद्दीन पढ़ेंगे आसिम, किसाई, याकूब, खलफुल आशिर, और बाकी तमाम के तमाम कुरा यानी बाकून पढ़ेंगे मलिकी यौमिद्दीन। ये बात हमने साइड पे लिख देनी है। उसके अलावा हमने देखा दो एक जैसे हुरूफ दो अलग अलग कलिमात में आ रहे थे, यानी मीम के फौरन बाद नीम आ रहा था। तो हमारे हैं इमाम सूसी। किसके स्टूडेंट है इमाम सूसी? दूरी बसरी। हाँ, दुरी बस्ती के अबू साथी आमिर हैं। अबू आमिर बस्री। बसरी। अबू आमिर अबू आमिर बसरी ठीक के। है, अबू आमिर बस्री के शागिर्द हैं। सो अबू आमिर बस्री के शागिर्द इमाम सूसी करते होते हैं इदगाम कबीर। ठीक है, 99% केसेस में इदगाम कबीर सिर्फ कौन करता है? इमाम सूसी। मनसूसी। इमाम सूसी। वही। ठीक है, सो इदगाम कबीर करना है इमाम सूसी ने। बहुत सी जगहों पे करते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ ये याद रख लें कि दो एक जैसे हुरूफ अलग अलग कलिमात में आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने इनका आपस में पकड़ के इदगाम कर देना। इदगाम। यस। अब इसको इदगाम कबीर इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो मुदगम है वो मुतहरिक है। ठीक है, मुदगम होता है पहला हर्फ जिसको दाखिल किया जाए। दूसरा हर्फ होता है मुदगम फी, जिसमें दाखिल किया जाए। मुदगम जिसको दाखिल किया जाए, मुदगम फी जिसमें दाखिल किया जाए। तो चूंकि यहाँ पे मुदगम यानी पहला हर्फ अर्रहीमी का मीम मुतहरिक है, इस वजह से यहाँ पे इदगाम कौन सा होगा? इदगाम है कबीर। इदगाम कबीर। कबीर होगा। इदगाम कबीर, अब इदगाम कबीर, इदगाम इसकी कबीर। प्रोनाउंसिएशन कैसे बनेगी, इसकी अदा कैसे बनेगी? इसमें सबसे पहले करते हैं कि मुदगम को ड्रॉप कर देते हैं। अर्रहीमी की मीम को हमने ड्रॉप कर दिया। अर्रहीम मालिकी हाँ, यौमिद्दीन। सूसी मालिकी नहीं पढ़ते, सूसी मलिकी पढ़ते हैं बाखून में ना। तो सूसी ने क्या किया कि मुदगम के मीम को रहीम के मीम को ड्रॉप कर दिया। फिर मुदगम फी यानी मलिकी पे मीम मलिकी के मीम पे तशदीद डाल दी। फिर मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ दिया। सो ये प्रोनाउंसिएशन बन गई अर्रहीम मलिकी। यहां तक सारी बात क्लियर है? जी जी मैम। बाजी। हम्म। अब जब हम इदगाम कर रहे थे देखे मद बनी अर्रहीम हीम। अब जो इदगाम की वजह से मद बनती है, वो मद जो इदगाम की वजह से बनती है उसको हम मद्दे आरिस की तरह ट्रीट करते हैं। किस मद की तरह ट्रीट करते हैं? मध्य आरिस की तरह। मदारी। मद्दे आरिस। ठीक है, इसको कहा भी जाता है मद्दे आरिस इदगामी। इदगामी। ठीक है, मद्दे आरिस कौन सी मद्दे आरिस? इदगामी, इदगाम वाली मद्दे आरिस। कौन सी मद्दे आरिस? मध्य आरिस इदगाम। इदगाम। इदगाम बनी आरिस। इदगामी। इदगामी। ठीक है, सो मद्दे आरिस इदगामी। यहाँ पे आप दो हरकत भी पढ़ सकते हैं, चार हरकत भी पढ़ सकते हैं, और छह हरकत भी पढ़ सकते हैं। चॉइस आपकी अपनी है। और मैंने कहा था इजी प्रोनाउंसिएशन होती है चार हरकत वाली। इजी प्रोनाउंसिएशन कौन सी होती है? तवस्सुत चार का। तवस्सुत, चार हरकत वाली। तवस्सुत। तवस्सुत।
ठीक है, सो आपने इसको 4 हरकत के साथ मद को लंबा करके अर्रहीम मलिकी यौमिद्दीन ऐसे करके सूसी के लिए पढ़ देंगे। हम्म। चलें, ये मालिकी यौमिद्दीन और इदगाम कबीर की कहानी डाइजेस्ट हुई। जी जी बाजी। मैम। ये बजी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इदगाम के स्टेप्स जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये इदगाम कबीर बहुत जगहों पे आएगा, मैं हर दफा पूछूंगी इदगाम के स्टेप्स क्या हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह। चलिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है, तमाम के तमाम कुरान एक ही जैसा पढ़ना है, ठीक है। सो अब लिखेंगे कैसे, मालिकी और मलिकी को कुरान पे साइड पे लिख लिया, और अर्रहीमी मालिकी के मीम पे तशदीद डाल दे, बस ये तशदीद बता देगी सूसी का इदगाम है, नाम तक ना लिखें, आपको याद रहेगा, ठीक है। कुरान पे बहुत सारी बातें लिखेंगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज ना भी हो तो फिर बंदा बाद में पछता रहा होता है इतना लिखने की क्या जरूरत थी, चीजें याद रह जाती हैं, ठीक है जी। हम्म। जी जी। ठीक है। जी बजी जिन्होंने डाल दी। देखें किरात पढ़ी हुई है, जैसे आप लोगों के साथियों में से माशाल्लाह महानूर हैं, सहर हैं, सायका हैं, तो इनसे पूछें, इनको याद हो गई ये सारी चीज़ें जो पहले डिफरेंट कोर्सेज उन्होंने किए, नशरा नाफिया के कोर्सेज किए हैं, अशरा कबीर के कर रही हैं महानूर, तो चीज़ें याद हो जाती हैं, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पेश आती। हाँ, डायरीज पे लिखें, सब कुछ लिखें, लेकिन कुरान को ज़्यादा गंदा नहीं करना, ठीक है जी। ठीक। हमने किया था ना, हम पछताए थे इसीलिए हम आपको मना करते हैं ज़्यादा लिखने से। चलिए, यहाँ तक कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, फिर आपके ग्रुप्स का टाइम है। बस इतनी पढ़ना बाजी आज। ना बस इतना ही था, हाँ, कल इंशाल्लाह इसको हम सीखेंगे कि पढ़ना कैसे है आखिर, ठीक है। टक 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 को आपने कभी सुना ठीक है होगा, बाजी। तकमील पे अच्छा वजूह ला रहे होते हैं स्टूडेंट्स, अब एंजॉय तो बड़ा कर रहे होते हैं, जी समझ नहीं बाजी। आ रही होती है ना। अच्छा बाजी जी ये बाजी। एक बात है। जी जी आप फायदा। जितना भी पढ़ाएंगी ना, आप जितने भी पढ़ाएंगी इसके नोट्स आप भेजेंगी हमें, मतलब लिखा हुआ या किसी के ये थ्रू है ना, भेजेंगी? हाँ, ये सारा लिखा हुआ मैंने भेज दिया है। बाकी कुछ बातें जो इदगाम कबीर जैसे कुछ बातें आप लोग नोट कर लें, ठीक है। जी आमना। हाँ जी आमना। आमना की आवाज नहीं आ रही है, तो मेरी तरफ नेट कैश हुआ। जी आमना। जी मैम। मैम मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने बोला ना रहीम में ये जो होगा मुझे समझ नहीं आई। मद आरिज वक्फी की तरह मतलब हम इसको करेंगे ना, ये पॉइंट आपने कैसे बोला? हाँ, कि हमने इसको इदगाम का आपको समझ आता है, इदगाम का टॉपिक क्लियर है आपका हफ्स के कवायद में। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, जैसे अगर सपोज कभी ऐसी टर्म आएगी जो मैं भूल रही होंगी, आपको समझ नहीं आएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पीछे तजवीद के मामलात में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सो उसके लिए लेक्चर्स आप लोगों ने जरूर सुन लेना, वो कुछ छोटे थोड़े से लेक्चर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इदगाम कबीर जब आप करेंगे ना, तो यहाँ पे बन रही है मद, देखिए यहाँ पे हरफ मद है, या मद्दा, मद या या मद्दा है, साकिन। ठीक है। या मद्दा के बाद देखिए तशदीद आ रही है, या मद्दा के बाद क्या आ रही है, तशदीद आ रही है। तशदीद आ रही है, ठीक है। ये असली तशदीद नहीं होती, ठीक है। इदगाम जो सबब होता है ना, वो असली सबब नहीं होता, ये आरिज होता है। सो यहाँ पे मद आरिज बन जाती है, इदगाम की वजह से कौन सी मद बनती है, मध्य आरिज। मद। मद आरिज। अब मुझे बताएं अमना, मद आरिज की टर्म क्लियर है आपको हफ्स के कवायद में। जी जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, सो मद आरिज में हम 2 हरकत भी पढ़ सकते हैं, 4 हरकत भी, और 6 हरकत भी। और यही मामला यहाँ पे इदगाम की वजह से बनने वाली मद आरिज का है, ठीक है। इसको कहा जाता है मद आरिज इदगामी, यानी वो मद आरिज जो किसकी वजह से बन रही है, इदगाम की वजह से। इदगाम की वजह से। किसकी वजह से बन रही है आमना, जी मैम इदगाम की वजह से बन इदगाम रही है। की वजह से बन रही है, ठीक है। सो इसको कहा जाता है मद्दे आरिज इदगामी, और इसको हम 2 हरकत भी लंबा कर सकते हैं, 4 हरकत भी, और 6 हरकत भी। डाइजेस्ट हुई बात। जी मैम। ये हम्म। आज बाजी ये जो पढ़ चुकी है ये दोबारा क्यों पढ़ रही है? ये कौन, नहीं, वो उनके कोर्सेज अलग हैं, किरात की सिर्फ एक फील्ड नहीं है, किरात की बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, चले जी। हमारे लिए ये काफी होगा या सारे करने होंगे? अरे सारी कीजिएगा ना, इल्म की तो बहुत वसअत है, जितना सीखे उतना कम है।